जय श्री राम दोस्तों। ये सुबह का वक्त है। भगवान सूर्य देवता उदय होते हुए और ये आकाश में चंदा मामा, मौसम साफ है। ये हमने खेत में पानी पिलाया लहसुन में। ये ओस भाप बन रही पानी से, तो हल्का हल्का धुआं हो रहा है। वहाँ पे खेत पे, हमारे दूसरे खेत पे आश्रम है हनुमान जी का, जो हमने एक वीडियो में बताया था। वहाँ पे भजन चल रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम। आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। एक बार की बात है। जय श्री राम। एक बार की बात है, एक राजा थे। उन्होंने एक यज्ञ करवाया। तो यज्ञ करवाने के बाद ये जो यज्ञाचार्य थे, पंडित जी थे, उनको उन्होंने दान दिया बहुत सारा। और हमारे हिंदू शास्त्र में, धर्म में हर तरह के दान होते हैं, गोदान, भूमि दान, अन्नदान। उन्होंने सब करके सब दान दिया। तत्पश्चात उन्होंने एक गाय दान करी। वो महात्मा जी गाय, मतलब पंडित जी गाय ले नहीं गए, बाद में ले जाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया कि बाद में ले जाएंगे। तब तक उसी समय एक महात्मा जी उधर से गुजरे। तो राजा साहब ने जो यज्ञ करवाया था, तो उन्होंने सोचा कि इनको भी कुछ दान दिया जाए। महात्मा जी को वो गाय पास में बंधी थी, वही गाय जो पंडित जी को दान दी थी, वो गाय उन्होंने महात्मा जी को दान कर दी कि आपके आश्रम पे ले जाइएगा, दूध के लिए समस्या नहीं रहेगी। तब तक दान करने के पश्चात वो ले जाने लगे। उसी समय वो पंडित जी भी आ गए। उन्होंने बोला, तो ये गाय तो आपने मुझे दान करी थी, आपने दान की हुई गाय कैसे दान कर दी? तो राजा साहब को वो चीज़ ध्यान नहीं थी कि ये गाय दान कर दी गई है, क्योंकि वो पंडित जी ले नहीं गए थे। इस चक्कर में उन्होंने वो गाय फिर से दान कर दी। और इसी बीच दोनों में ये बात चलने लगी कि नहीं, गाय मेरी है। वो बोले कि आपने दान मेरे को करी। वो महात्मा जी बोल रहे कि मेरे को करी, पंडित जी बोल रहे मुझे करी। इसी बीच पंडित जी को क्रोध आया। उन्होंने राजा को श्राप दिया कि जाओ, तुम अगले जन्म में गिरगिट बनोगे। राजा बड़ा दानवीर था, बहुत प्रजा का प्रिय था, धर्मात्मा राजा था। जब उसका समय निकट आया, उसकी मृत्यु हुई, वो भगवान के घर गया। तो जो लेखा जोखा रखते हैं, चित्रगुप्त, उन्होंने उनका देखा, यमराज को बताया कि राजा तो बड़ा दानवीर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कर्म है, बहुत अच्छे पुण्य है, सिर्फ एक ही इसका पाप है। तो यमराज ने बोला कि राजन, तुम्हारा एक पाप है, 99 पुण्य है, मतलब 100 में से पहले तुम क्या भुगतना चाहोगे? श्राप के अनुसार तुम्हारा गिरगिट का योनि मिलेगी। आप चाहो तो पुण्य भोगो या चाहो तो पाप भोगो। राजा ने सोचा कि पाप अपना एक ही और पुण्य 99, क्यों ना हम पहले पाप भोग ले, फिर पुण्य की बारी आएगी। यमराज ने बोला, तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा का अगला जन्म, अगली योनि गिरगिट की मिली। तो गिरगिट की योनि में वो जो भी उसकी उम्र थी, उस उम्र में उसका जो भोजन था, कीट पतंगे जो भी खाना, धीरे धीरे करके उसका जीवन वो भी पूर्ण हुआ और वो मृत्यु हुई उसकी। फिर ऊपर गया। ऊपर जाने पर चित्रगुप्त ने फिर उसका लेखा जोखा देखा, यमराज को बताया कि राजन, आपका अब और पहले का हिसाब किताब मिलाया जाए तो आपका अब एक पुण्य बचा और 99 पाप हो गए। क्योंकि जो गिरगिट की योनि थी, उसमें उसने कीट पतंगे जो भी उसका भोजन था, जीवों की हत्या ही करी। तो उसके पाप बढ़ गए, पुण्य घट गए। कहने का अर्थात है कि आपके अच्छे कर्म, आपका पुण्य खराब कर्म से धीरे धीरे कम हो जाता है, घट जाता है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, उस हिसाब से आपको भगवान दे रहा है। राजा चाहता तो कुछ अच्छी योनि मांगता, तो उसके पुण्य से फिर और पुण्य बढ़ते। अर्थात कहानी का यही निष्कर्ष है कि आपके अगर कर्म सही है तो आपको भगवान
वैसा ही फल देगा। और दूसरी चीज़ कि राजा ने एक बार दान की हुई चीज़ दोबारा दान दी, उसका जो फल था गिरगिट, जैसे गिरगिट रंग बदलता है तो उसी हिसाब से उसको श्राप भी दिया था कि तू उस तरीके से बदलने वाला बनेगा। तो दोस्तों अच्छे कर्म करिए, भगवान अच्छे ही फल देगा। और कहानी पे कुछ लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, जिससे हम कुछ अच्छा सुधार करें, कुछ अच्छी चीज़ें कहें और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जुड़ते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।